हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल अमूल फाउंडेशन। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का आज हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2। तो आज की टूडेज गोल की पिटारा में हम जो लेकर आए हैं एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। बच्चों, इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर पढ़े थे सर्कुलर मोशन, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन देखे थे। वहां पर रिलेशन बिटवीन linear displacement and angular displacement sir, linear velocity and angular velocity में रिलेशन देखे थे। फिर देखे थे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जब एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ कोरिलेट होते हैं तो वहां पर रिलेशन कैसे होते हैं, और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन ही पढ़ेंगे कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो कितने टाइप के एक्सीलरेशन बनते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन इन सीएम। सीएम कहने वाला क्या सर? चीफ मिनिट नहीं बच्चों, यहाँ पर सीएम कहने वाला सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन है वो चीफ है इस पूरे लेक्चर का। तो सबसे पहले क्या करो, कॉपी पे निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि बच्चों अच्छे नोट्स ये तो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन मिटाए, चलो मिटाते हैं। हेडिंग लगाना बच्चों, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अब बच्चों, इसके जो पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर कि S इज इक्वल टू R इंटू थीटा होता है सर। ऐसा क्यों बता रहे हैं सर? बच्चों इस सभी का अभी यहाँ पर यूज होगा। S क्या है सर? लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। V इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, V इज द लीनियर वेलोसिटी। और क्या बच्चों पढ़े थे कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यहाँ पर बच्चों कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा हुआ है A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, लेकिन वो गलत नहीं लिखा हुआ है। वहां पर मेंशन किया गया है कि A जो है ना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, A बराबर क्या होगा सर? R इंटू अल्फा। अगर आप डायरेक्ट बच्चों बोल देते हो A इज इक्वल टू R इंटू अल्फा, यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर है? R इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन। वहां पर बोलना पड़ेगा कि ये जो एक्सीलरेशन है कौन सा होगा, सेंटीपीटल होगा कि टेंजेंशियल होगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो बच्चों वहां पर जो होगा एक्सीलरेशन जो होगा टेंजेंशियल होगा। ये सारी बातें हम देखे, सुबह ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। और क्या देखे थे सर? हम देखे थे कि जब ओमेगा लिखा न रहे तो क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बटा डी टी। क्यों बता रहे हैं सर? अभी यूज करेंगे बच्चों इस सारे फॉर्मूले को। उसके बाद हम क्या देखें सर कि जब भी लिखा रहे ए एक्सीलरेशन जो रहेगा या एंगुलर एक्सीलरेशन क्या रहेगा? डी ओमेगा बटा डी टी। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को तो एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। ये सारे फार्मूला देखे थे बच्चों। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटाएं, चलो मिटाएं। यानी कि हमारे पास जो फार्मूले आई हैं, क्या क्या आई हैं सर कि ओमेगा बराबर लिख सकते हैं सर डी थीटा बटा डी टी लिख सकते हैं सर। अब बच्चों एक सर्कल है, सर्कल पे पार्टिकल का वेलोसिटी मूव करता हुआ चेंज होता है, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर, कभी यहां पर। अब बच्चों देखो, अभी वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, इधर की ओर, पीछे लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन यानी कि ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, ये नॉर्थ में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। अगर पार्टिकल बच्चों मान लो कि हमें क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है सर। तो एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या होगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन देखें। तो बच्चों क्या ये जो सर्कल का रेडियस होगा R ले सकते हैं सर। ये बच्चों है x, इसके पैरेलल यानी y एक्सिस बना सकते हैं, ये पर वर्टिकल है। आई इस बच्चे पॉइंट को हम ले लेते हैं P, यानी P इज अ पॉइंट ऑन ए सर्कल या P इज अ पॉइंट ऑन ए सर्कुलर पाथ। P पॉइंट को जैसे ही हम लोग एक्सटेंड और आगे की ओर करेंगे बच्चों, तो क्या इसे हम x प्राइम मान सकते हैं? x एक्सिस पैरेलल एक और एक्सिस बना देते हैं x प्राइम, y एक्सिस पैरेलल एक और एक्सिस बना देते हैं y प्राइम। ऐसा क्यों किया बच्चों? वो देखो। अब यहाँ पर बच्चों P पॉइंट को जैसे ही और आगे की ओर ले जाएंगे तो क्या हम इसे ER वेक्टर लिख सकते हैं? ER वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस। यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जैसे ही बढ़ रहा है, जैसे सर्कल हो या आर्क हो, तो यहाँ पर सर्कल या आर्क में एक जो एरो बनाते हैं इसे क्या बोलते हैं सर? टेंजेंट बोलते हैं सर, टेंजेंट बोलते हैं सर। अब बच्चों यहाँ जो रेडियस होता है टुवर्ड्स द सेंटर, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का है फॉर्मेशन होता है? 90 डिग्री बनाया जाता है सर। यहाँ पर देखिए ये बच्चों नीचे जो जाएगा है इसे बोलते हैं सेंटीपीटल एक्सीलरेशन,
ये जो है ना इसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो हम निकाले थे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r इनटू अल्फा, वो हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, डिराइव करेंगे कैसे फॉर्मूले आते हैं। अब यहाँ पर सॉरी बच्चों, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, कहीं कहीं बुकों में एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन जो है यहाँ पर इसे रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन है इसे रेडियल एक्सीलरेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं सर? रेडियल एक्सीलरेशन कहने वाला अलोंग द रेडियस या टुवर्ड्स द सेंटर, तो टुवर्ड्स द सेंटर को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं सर। अलोंग द रेडियस होने के कारण इसको एक और अलग नाम से जानते हैं जिसे रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, इसे मिटा दें, चलो मिटा दें, बेसिक बातें हैं सर। अब बच्चों क्या यहाँ पर एक टेंजेंट बना सकते हैं सर, जिसे हम लोग ET वेक्टर ले लेते हैं। अब वेक्टर पे एरो क्यों लगा है सर? बच्चों यहाँ पर देखो ET पर एरो क्यों लगा है, ये मान के चले ये सब क्या है, टेंजेंशियल जो वेक्टर है यहाँ पर वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर क्या शो करता है सर? यूनिट वेक्टर जो है हमें डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन देता है। बच्चों भी एक पॉइंट है कि यूनिट वेक्टर जो है डायरेक्शन देता है। अगर वेक्टर की बात नहीं जानते हो तो जाओ वेक्टर्स बाय चौहान सर, आप घुमाने चल जाएंगे, लेक्चर पढ़ो। अब बच्चों यहाँ पर देखो P पॉइंट है, इसे मान लेते हैं B पॉइंट, इसे मान लेते हैं O इज द सेंटर। तो क्या बच्चों हम लिख सकते हैं कि ER बराबर, यहाँ पर बच्चों थीटा एंगल बना रहा है, तो क्या जिसके साथ थीटा तो वो किस में ब्रेक करेगा, ER यानी कि I कैप cos थीटा। ये बच्चों वर्टिकली जाएगा तो किस में जाएगा बच्चों, ये जाएगा J कैप साइन थीटा। बच्चों कैसे आया, हम जानते हैं कि अगर A फोर्स है तो क्या A फोर्स को हम लोग लिखते थे F cos थीटा, इसे क्या बोलते हैं सर? F sin थीटा। इसे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलो या कंपोनेंट ऑफ फोर्स बोलो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स फोर्स जो भी बोलना है बोल सकते हो बच्चों। तो क्या F की जगह पर J लिख देते हैं बच्चों, J कैप आई कैप, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? क्यों लिख सकते हैं बच्चों? तो यहाँ पर देखो बच्चों F क्या मैग्नीट्यूड है, लेकिन जैसे ही J लिख दिया तो इट इज डायरेक्शन टू शो, यहाँ पर डायरेक्शन को शो करा कि J कैप जो है along the y axis, I कैप कैन along the x axis। अब थोड़ी बातें आपको क्लियर हो रही होगी, तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं I कैप cos थीटा प्लस J कैप sin थीटा। अब तो यहाँ पर देखो 80 टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, क्या इसे हम लोग इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं सर। इस कंपोनेंट को इस साइड बनाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, इस चला जाएगा बच्चों, यहाँ पर है बच्चों 80, ये जाएगा J कैप में, इस साइड जो आएगा क्या आएगा, B है सर, ये P है, तो PB यानी कि J कैप PB थीटा बच्चों, तो cos थीटा। इस डायरेक्शन में बच्चों क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप। क्यों? इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है तो इस साइड क्या होगा, माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप PB sin थीटा। बच्चों नोट डाउन कर लो, भी एक पॉइंट है कि डायरेक्शन कैसे निगेटिव हुआ सर। तो यहाँ पर डायरेक्शन एक पॉजिटिव एक्सिस में था, एक वाई एक्सिस में था, वही निगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस PB sin थीटा प्लस J कैप PB cos थीटा। अब बच्चों क्या हम इसे R इज द पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं सर। R इज द पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर, या बच्चों हम लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं सर, OP का मैग्नीट्यूड इनटू ER वेक्टर लिख सकते हैं। मिटा दे इसे, चलो मिटा देते हैं बच्चों, नोट डाउन करते चल ले जाना, जितना पॉइंट हम मेंशन करें सभी को नोट डाउन करना है। अब बच्चों यहाँ पर OP को क्या लिख सकते हैं सर, OP इज द R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑरिजिन टू दैट पॉइंट। तो O से P के बीच में जो हम लोग यहाँ पर वेक्टर बना रहे हैं, R इज द पोजीशन वेक्टर, क्या हम इसे लिख सकते हैं OP का मैग्नीट्यूड बच्चों, तो OP का मैग्नीट्यूड कितना है सर, R है सर। वही सेम बच्चों यहाँ लिखा गया। अब यहाँ पर क्यों लिखे बच्चों ER वेक्टर, ER वेक्टर शो द डायरेक्शन, यानी पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किस साइड है, तो बच्चों हम मान रहे हैं इस डायरेक्शन में है, तो वहां पर ER इज द डायरेक्शन। यहाँ पर देखो डायरेक्शन बाहर की ओर शो कर रहा है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ी से भी बातें क्लियर हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या ER बराबर क्या लिखे हैं सर, माइनस आई, सॉरी
आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब क्यों करें बच्चों, ये तो डेरिवेशन है, बातें समझाते हुए लेकर जा रहे हैं। अब क्या बच्चों, हम जानते हैं कि वेक्टर v इज इक्वल टू डी आर बटा डी टी। जानते हैं बच्चों कि जैसे ही पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। इन दोनों को बोलते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब यहां पर यूनिट वेक्टर क्या है, रेडियल यूनिट वेक्टर, ये हो गया टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियल यूनिट वेक्टर। तो क्या बच्चों, अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, आर इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर करो, डी इंटू आई कॉस थीटा प्लस जे। अब तो डिफरेंशिएशन है बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में बातें सभी क्लियर कर दी गई है। वीडियो पास करो, नोट कर लो, मिटा दे, चलो मिटा दे। अब बच्चों यहां पर देखो क्या, v बराबर आर आई कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन थीटा, और थीटा का टाइम के रिस्पेक्ट में डी थीटा बटा टी। जे कैप साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा सर, एंड थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, होगा क्लियर कॉन्सेप्ट। अब यहां पर बच्चों देखो क्या, डी थीटा बटा डी थीटा को हम ओमेगा लिख सकते हैं, यहां ओमेगा कॉमन ले सकते हैं बच्चों, ले सकते हैं सर, कॉमन ओमेगा ले लेते हैं, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा। मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं। अब बच्चों हमें तो वेलोसिटी मिल गया सर, तो क्या हम वेलोसिटी को जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे डी बटा डी टी, एक क्या एक्सप्रेशन आएगा सर, एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो बच्चों वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, देन उसके बाद एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। यहां पर देखो कि एक्सप्रेशन बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, dv बटा dt आर ओमेगा। बच्चों यहां पर ओमेगा क्या है, ओमेगा वेरिएबल है, क्यों सर, थीटा हम बताए थे, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेरिएबल था सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल था, पहले यहां था पॉइंट, अब यहां पर आया, जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता चला जा रहा है बच्चों, ये वेरिएबल है। क्या यहां पर कांस्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, आर, तो आर को बाहर रखेंगे बच्चों। अब क्या करते हैं, y बराबर u इंटू वी का डिफरेंशिएशन जानते हो बच्चों, dy बटा dt बाय रिस्पेक्ट टू टाइम, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। कर सकते हैं बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। तो क्या यहाँ पर ओमेगा को u मान लेते हैं, और इन सारे को क्या मान लेते हैं सर, इन सारे को v मान लेते हैं बच्चों। मेरे पास करो, नोट कर लो, 1 2 3 4 5, चलो उठा। अब बच्चों यहाँ पर देखो r तो एज इट इज कांस्टेंट, तो u इसे मान लेते हैं, तो u को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, माइनस आई कैप साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा सर, जानते हैं बच्चों y बराबर लिखा रहेगा कहीं पे साइन थीटा, देन यू कैन राइट नाउ dy बाय dt टाइम के रिस्पेक्ट में करें, नहीं कि थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन का क्या होगा बच्चों, कॉस, एक जो थीटा बच्चा किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, टाइम के साथ, तो क्या यहां पर लिख सकते हैं बच्चों डी थीटा बटा डी टी। डालते हैं। अब बच्चों यहां पर देखो क्या, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा सर, एंड डी थीटा बटा डी टी। अब बच्चों यहां पर फिर देखो डी थीटा अपॉन टी, फिर से ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, इस सभी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सर। तो यहां पर बच्चों क्या हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव माइनस, यहाँ पर माइनस, कितना होगा, माइनस माइनस बाहर ले लो, आई कैप कॉस थीटा प्लस जे कैप साइन थीटा प्लस। अब बच्चों u का तो डिफरेंशिएशन u एज इट इज रखें, v का डिफरेंशिएशन किए, क्या अब v को एज इट इज रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे सर। तो यहां पर बच्चों मान लेते हैं r v, इस सारी को v मान लेते हैं, v और u का डिफरेंशिएशन, यानी कि ओमेगा का डिफरेंशिएशन करो बच्चों, क्या आएगा बच्चों, d ओमेगा बटा dt।
कुछ ऐसा ही आएगा। तो v यहाँ पर क्या है सर, v ये टोटल को हम लोग v वोल्ट है। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या इसे हम लिख सकते हैं r इंटू वी इंटू डी ओमेगा बटा डी टी। अब यहाँ पर तो बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं सर, यहाँ पर भी नहीं लिखे, यहाँ पर भी लिखे, तो बच्चों एक आगे चलकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। कैसे सर? अब बच्चों यहाँ पर अभी हम क्या जानते थे ई आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो क्या इसे हम ई आर डायरेक्ट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, माइनस आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ई आर वेक्टर प्लस आर इंटू वी इंटू डी ओमेगा बटा डी टी। अब तो यहां पर देखो, पहले वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो 1 2 3 4 5। चलो मिटाते हैं। यहाँ पर बच्चों कहीं भी अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कहीं भी, तुम अपने वहां के कंपेयर से कर लेना कॉपी। यहाँ पर भी डेरिवेशन, वहां पर भी डिराइव नहीं कराए जाते बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में। यहाँ पर डेरिवेशन है, कैसे आते हैं वो भी हम देख लिए, कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो भी हम देख लिए। डी माइनस आर इंटू ओमेगा इंटू ई आर वेक्टर प्लस आर इंटू वी इंटू डी ओमेगा बटा टी। अब बच्चों यहाँ पर देखो हम क्या जानते हैं कि v बराबर क्या जानते हैं r इंटू ओमेगा, dv बटा dt बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, r इंटू डी ओमेगा बटा dt। लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं सर। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन r dv बटा dt इज इक्वल टू डी ओमेगा बटा dt। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर डी ओमेगा बटा dt को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन r इंटू dv बटा dt। लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे r बटा स्मॉल r dv बटा dt इंटू v। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा सर, कैंसिल हो गया सर। अब बच्चों यहाँ पर देखो जैसे ही पार्टिकल मूव कर रहा है, तो क्या जब पार्टिकल मूव करेगा और यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन, कभी पार्टिकल ऊपर क्यों जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी यहाँ पर जो नीचे जा रहा है, कभी यहाँ पर, तो जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जब यहाँ पर v कैसा है बच्चों, पहले v को कांस्टेंट ले लेते हैं सर, यानी कि व्हेन स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो dv बटा dt बराबर क्या हम 0 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा उसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये तो बच्चों 0 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों लिख सकते हो माइनस आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू ई आर वेक्टर। अब बच्चों ई आर क्या है, मैग्नीट्यूड तो नहीं शो कर रहा है सर, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो क्या यहाँ पर हम जो निकाल रहे हैं इसे क्या लिखते हैं, जो वेक्टर साइन हटा दो, अब डायरेक्ट लिखेंगे AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अभी इसको हटा क्यों दिया सर, अभी हम देख रहे थे टुवर्ड्स द सेंटर, क्यों नहीं अवे फ्रॉम द सेंटर दिखा रहा है, वी आर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि रेडियल जो यूनिट वेक्टर है सेंटर से अवे यानी कि बाहर की ओर दिखा रहा है, लेकिन जो आ रहा है वो नेगेटिव साइन, यानी कि वो डायरेक्शन कैसा होगा अंदर। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखते थे कि इस साइड 2i कैप है, अगर इस साइड लिखना है तो माइनस 2i कैप शो करते हैं बच्चों, ये क्या है, इस साइड पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर कहीं दिखा रहा है माइनस 2i कैप तो इस साइड डायरेक्शन नहीं शो करते, हम इस साइड डायरेक्शन शो करते हैं, वही तो बता रहे हैं बच्चों। यहाँ माइनस ई आर जो वेक्टर आया हम अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं लिखेंगे, टुवर्ड्स द सेंटर लिखें। तो इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये कैसा होता है बच्चों, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वीडियो पास करो, ट्राई करो, नोट डाउन करो 1 2 3 4 5। अब तो यहाँ पर तो मालूम चल गया कि जो हमारी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गई सर, क्या आ गई सर, r इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चों जब स्पीड कांस्टेंट रहता है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से,
जो एक्सीलरेशन मिलता है उसे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों देख रहे थे क्या, ये सर्कुलर पाथ है, इस डायरेक्शन में अब वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। बच्चों कैसे चेंज हो सकता है सर? हो सकता है बच्चों मान लो यहाँ से हम दौड़ कर गए 5 मीटर पर सेकंड से, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड से, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड से, तो बच्चों अलग अलग वेलोसिटी आ रहे हैं। कैसे है सर? अलग अलग वेलोसिटी आ रहे हैं, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है सर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा तो वो जो एक्सेलरेशन आता है उसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर बच्चों? मिटा देते हैं सर। तो यहाँ पर जो बच्चों आएगा एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इनटू अल्फा। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन करो। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सर? रेडियल एक क्या है, टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर या along the radius, along the radius, रेडियस के along बच्चों हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो रहेगा हमेशा सेंटर के along लगेगा। यहाँ पर भी सेंटर के along हमेशा, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा, ये दोनों आपस में कैसा रहता है? परपेंडिकुलर, एक पैरेलल एक्सेलरेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग पैरेलल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पैरेलल एक्सेलरेशन, या बच्चों ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक और बात, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है परपेंडिकुलर है टेंजेंशियल के, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसे नॉर्मल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। नॉर्मल क्या होता है सर? जब किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसे नॉर्मल होते हैं। तो क्या यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है किसके सर? एटी के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा दे। अभी क्या देखें बच्चों, मिटा दे इतना, चलो मिटा देते हैं, इसे भी मिटा दें सर, मिटा देते हैं। यानी कि बच्चों अभी क्या देखें कि जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, जब भी सर्कुलर मोशन करेगा तो यहाँ पर टुवार्ड्स द सेंटर कौन सा लगता है एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका वैल्यू क्या लिखे बच्चों? क्या लिखे हैं सर? r इंटू ओमेगा। बच्चों ओमेगा बराबर क्या हम जानते हैं? ओमेगा बराबर या लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? v इक्वल टू r इंटू ओमेगा सर। तो क्या बच्चों हम देख रहे हैं कि v बटा r का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। देख सकते हैं बच्चों, ये सभी जगह पे स्क्वायरिंग होगा तो क्या आएगा? v स्क्वायर बटा r स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर बटा r स्क्वायर। तो रख दो r बराबर r इंटू वी का स्क्वायर बटा r का स्क्वायर, तो r से r बन गया, तो v स्क्वायर बटा r बराबर r इंटू ओमेगा, यानी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो आएगा, या इसे नॉर्मल एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन कैसा होता है बच्चों? उसका वैल्यू क्या होता है? v का स्क्वायर बटा r इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। यहाँ पर होता है क्या होता है बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये दोनों आपस में कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर। यहाँ पर पॉइंट में लिख लेना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर ऑन किस पे रहता है बच्चों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो या इसे नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5, तो मिटा दो। इसका वैल्यू क्या हो गया बच्चों? v का स्क्वायर बटा r। ये सभी क्या है? r इज द रेडियस। एक होता है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसे क्या बोलते हैं सर? dv, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बटा टाइम। इसे क्या लिख सकते हैं सर? जब ये दिया रहेगा डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5। अब बच्चों पता है नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इसे ए नेट बोलते हैं बच्चों। क्या हम वेक्टर में पढ़े हैं कि नेट रिजल्ट कैसे निकलता था सर? इधर अगर वेक्टर ए है, इधर बच्चों वेक्टर बी है, तो क्या रिजल्टेंट इस साइड से निकलता था
आर इज द रिजल्टेंट थीटा एंगल है बच्चों, क्या हम लिख सकते थे कि आर इज द रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों लिख सकते थे, लिख सकते हैं सर। तो क्या बच्चों यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलो, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलो या रेडियल एक्सेलरेशन बोलो, ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर है सर। तो रिजल्टेंट यहां से निकलेगा बच्चों इनेट जैसे निकलेगा, यह बच्चों थीटा एंगल बना रहा है, तो पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ रहता है। एसी यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं सर। यानी कि जो हमारे पास बनेगा वो कैसा आएगा, इसे बोलो इनेट, इसे बोलो एसी। तो क्या बच्चों हम देख रहे हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा रूट अंडर एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एसी इंटू 80 अब कॉस कितने पे 90 डिग्री पर। तो बच्चों cos 90 वैल्यू कितना होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसे cos 90 बराबर 0 पुट कर सकते हैं? दिखा दीजिए सर। हम तो बच्चे हैं, नादान हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इतने आसान तरीके से नहीं समझाया जाता सर, आपके भरोसे बैठे हुए। सॉरी, यहाँ पर देखो बच्चों 0 हो गया, से 0 होगा तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर बराबर ए। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। आसान नहीं, कितने आसान है बच्चों, हर इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं बताया जाता है, बार बार कहते हैं। जब भी मेरे वीडियो को कंपेयर करोगे दूसरे से अलग दिखेगा, अलग अलग टीचर को पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक ही रहता है बच्चों। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। चलो क्या सर, अब बच्चों जो आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं बच्चों, और एक कॉन्सेप्ट है, ये होता है एंगुलर वेरिएबल। एंगुलर वेरिएबल एक बच्चों होता है लीनियर वेरिएबल। तो बच्चों एंगुलर वेरिएबल में थीटा होता है सर, इसमें क्या रहता है, v रहता है सर थीटा, और इसमें एस रहता है सर। क्या डी थीटा बटा डी टी को हम लोग बच्चों ओमेगा बोलते हैं। क्या सर यहाँ v बराबर डी एस बटा डी थीटा बोलते हैं सर। एस बराबर बच्चों r इंटू थीटा, क्या r इंटू थीटा बराबर एस बोलते हैं बच्चों। अब बच्चों यहां पर देखो, क्या हम लोग r इंटू ओमेगा बराबर जी बोलते हैं बच्चों। एंगुलर वेरिएबल, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी। एक और क्या होता है बच्चों, एक और क्या होता है सर, a बराबर डी ओमेगा बटा डी टी। ये क्या होता है सर, a बराबर डी बटा डी टी। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेरिएबल, एंगुलर वेरिएबल लीनियर वेरिएबल। यानी कि जब जब एस चेंज हो रहा है लीनियरली, वहां पर वेलोसिटी कैसे आता है, एक्सेलरेशन कैसे आता है। जब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, एंगुलर वेरिएबल कैसे होंगे, एंगल्स। देखो एंगुलर वेरिएबल, एंगुलर कहने वाला क्या होता है बच्चों, सर्कुलर पाथ। एंगुलर कहने वाला सर्कुलर पाथ, यानी कि सर्कुलर पाथ पर जब कोई पार्टिकल चल रहा है v स्पीड से या v वेलोसिटी से, तो उसके साथ सेंटर पे उस सर्कुलर पाथ पे कैसे कैसे वेरिएबल हो रहे हैं, थीटा जैसे जैसे चेंज कर रहा है, कभी यहाँ पर थीटा 2 आ रहा है बच्चों, यहाँ से कभी यहाँ पर आ रहा है थीटा 3, तो थीटा को चेंज करने से कैसे कैसे एंगुलर वेरिएबल हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों क्या लिखे थे, ए बराबर आर इंटू अल्फा। क्या लिखना मेरा सही है बच्चों, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, अभी कमेंट करो क्या सर ए बराबर आर इंटू अल्फा लिख सकते हैं, यस। अगर लग रहा है बच्चों तो यस, नहीं लग रहा है तो नो। जो भी आंसर आएगा यहाँ पर मेंशन करो क्या लिख सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट बोला जाता है बच्चों, याद कर लो ए बराबर आर इंटू अल्फा। लेकिन बच्चों अभी हम क्या देखे थे कि ए बराबर आर इंटू अल्फा नहीं होता है सर। यहाँ जो ए आता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता है, टेंजेंट के लॉन्ग एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों, जो टेंजेंट के लॉन्ग एक्सेलरेशन होता है, ए हो गया सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये आपस में दोनों 90 डिग्री रहते हैं, नॉर्मल बोलो या रेडियल एक्सेलरेशन बोलो। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसे ही हम लोग लिखते हैं। तो AT बराबर हम लिख सकते हैं आर इंटू अल्फा। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन बेटा बेटा। अब तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या है सर, which of
the following are correct. A बराबर r इंटू अल्फा, b बराबर v अपॉन r इज इक्वल टू ओमेगा, c बराबर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। बच्चों वीडियो पास करो, ट्राई करो कौन सा इसमें सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इज या आर करेक्ट। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, ट्राई करो। बच्चों यहाँ पर जो हम पढ़े थे अभी क्या देखे थे सर कि a बराबर जो लिख रहे थे r इंटू अल्फा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपस में बराबर आते हैं। तो क्या a बराबर इंटू अल्फा लिख सकते हैं? नहीं सर, ये गलत है। तो यहाँ तो सही क्या होगा बच्चों, at बराबर r इंटू अल्फा। बॉक्स बना के ऐड कर लेना। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या सही है। अभी हम देख रहे थे v बराबर r इंटू ओमेगा, तो क्या बच्चों इसको लिख सकते हैं v बटा r इज इक्वल टू ओमेगा। ऐसा सवाल नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया बच्चों ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। अब तो कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों, कैसे ये आ कहां से रहा है बच्चों। क्या हम लोग काइनेमेटिकल एक्सप्रेशन देखे थे, v बराबर u प्लस at देखे थे बच्चों। अब जो बच्चों यहाँ कोरिलेट कहां से किया गया, हम क्या बोल रहे थे आपको कि लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी आते हैं तो वो तो सीख जाओगे, लेकिन काइनेमेटिकल इक्वेशन अगर आपकी नहीं आती है, आपको नहीं आता है काइनेमेटिकल इक्वेशन, अभी कमेंट करो बच्चों कि नहीं आता है काइनेमेटिकल इक्वेशन। आगे डिस्कशन करेंगे कैसे याद करने हैं। 3 फॉर्मूले थे, तीनों फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, तब जाकर सर्कुलर मोशन से कोरिलेट कर पाओगे। क्या सर? तो v को हम लोग बोलते हैं बच्चों लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। v द फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी फाइनल हो गया। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है वो भी इनिशियल है सर। ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। a को क्या लिख सकते हैं? अल्फा। क्यों सर? यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा t द टाइम। ये दोनों बातें लिखा गया सही है बच्चों। ये है लीनियर वेलोसिटी यानी काइनेमेटिकल के लिए, ये हो गया सर्कुलर मोशन। हम यहाँ पर जो देख रहे थे ये जब कांस्टेंट है यानी कि एक्सेलरेशन जैसे ही कांस्टेंट रहता है तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अल्फा जैसे ही कांस्टेंट रहेगा, अल्फा जैसे ही कांस्टेंट रहेगा बच्चों, कांस्टेंट, तब यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा। आगे हम देख लेते हैं बच्चों कैसे कैसे इक्वेशन आते हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। 1 2 3 4 5 3 में से 3 किसके सही है वो कमेंट में लिखो। मेरे हैं सर 3 में की 3 सही। इनाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? इनाम दिया जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो कि जब एक कांस्टेंट रहता है तो क्या लिख सकते हैं सर? v का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s, या v बराबर u प्लस a इंटू टी, या बच्चों s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, या nth सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट तय किया गया पार्टिकल का u प्लस a बटा 2 इंटू 2n माइनस 1 लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो क्या बच्चों a जैसे ही कांस्टेंट हो गया तो क्या जो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा वो भी तो कांस्टेंट हो सकता है। जब भी बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो वहां पर v कन्वर्ट हो जाता है ओमेगा में, u नॉट कन्वर्ट हो जाता है ओमेगा नॉट में, a कन्वर्ट हो जाता है बच्चों अल्फा में, और t में ही। a है लीनियर एक्सेलरेशन वाले में, यानी कि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। यहाँ पर एंगुलर के लिए तो एंगुलर में जब भी चेंज करेंगे तो v कन्वर्ट हो जाएगा ओमेगा में, u कन्वर्ट हो जाएगा u नॉट ओमेगा नॉट में, a अल्फा में, t एज इट इज टाइम सेम ही रहता है। क्या लिख सकते हैं बच्चों? ओमेगा का स्क्वायर, जल्दी बोलो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। बच्चों यार एक और लिख लेना कि s जो है वो थीटा, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, और क्या लिख सकते हैं बच्चों? थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। और बच्चे क्या लिख सकते हैं? थीटा, यानी कि nth सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बोल रहे हैं बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो भी
nth सेकंड में। nth सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, u। तो u बराबर क्या लिखेंगे, u यानी कि ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। वीडियो पास करो बच्चों, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन बेटा। चलो मिटा देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखे थे आज क्या क्या पढ़े हैं सर। सबसे पहले पढ़े हैं सर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होते क्या है, क्या लिख रहे थे, माइनस आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर इंटू ई आर वेक्टर। ये तो वेक्टर फॉर्म है सर। जब यहाँ पर देख रहे थे बच्चों कुछ ऐसा ही देख रहे थे कि जैसे ही dv बटा डी थीटा जैसे ही जीरो हो रहा था तो उसे हम लोग सर सेंटीमीटर एक्सीलरेशन बोले या तो रेडियल एक्सीलरेशन बोले। वो क्या आ गया सर, v का स्क्वायर बटा r इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, ऐसा बोल रहे थे बच्चों। फिर आ गया सर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जिसे बोल रहे थे कि जब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा टेंजेंशियल। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये कहां से आता है बच्चों, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो आता है यहाँ पर कि जब v कैसा है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, डायरेक्शन चेंज होता हो, डायरेक्शन चेंज होता हो। फिर देखिए बच्चों कि जो a नेट था हमारा क्या था, रूट अंडर 1c स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। एक बच्चों होता है, मेरे पास लो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। एक बच्चा आता है डायरेक्शन, तो tan अल्फा बराबर लिखते हैं AC बटा 80। याद रखना बच्चों कैसे आता है सर। तो हम क्या देख रहे थे बच्चों, ये हो गया AC, ये हो गया 80। यहाँ बच्चों देखो ये हो गया AC, ये हो गया 80। तो यहाँ पर बच्चों आ रहा था ए नेट आ रहा था। ये है सर थीटा एंगल, या इसे बोल लो अल्फा एंगल, या इसे बोल देते हैं थीटा। कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सर। एंगुलर वेलोसिटी लिखे हैं कि एंगुलर एक्सीलरेशन। अब बच्चों यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग से AC लिख सकते हैं। तो क्या tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बेस बटा परपेंडिकुलर, बेस बटा परपेंडिकुलर, तो AC बटा 80। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन। अब बच्चों जितने टाइप के एक्सीलरेशन पढ़ने के लिए था वो हम सारे डिस्कशन कर लिए। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी रिलेशन भी देख लिए। देन उसके बाद लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन वो सारे देखें। और ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आज नहीं किए, लेकिन फॉर्मूला हम ड्राइव कर लिए कैसे कैसे आते हैं। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर लाएंगे थर्ड वो काइनेमेटिक्स सर्कुलर मोशन का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इन सारे फॉर्मूले पे। तो मिलता है पहले वीडियो में, पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।